हाँ पे लो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का आगे सर का नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन चैप्टर। टुडेज गोल बेटा एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ट्राई करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लेट अस स्टार्ट द बेस्ट सेक्शन ऑन दिस एसएससी वाला संस्कार कोचिंग क्लासेस बाय अभय सर। आप जाकर के यूट्यूब चैनल में पढ़ सकते हैं। चलिए हेडिंग आप उतारोगे, एक्सेलरेशन क्या होती है। थोड़ा सा हमने पढ़ाया था स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी हमने ये देखा था, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा अब एकदम सीरियसली। हमने ये पढ़ा सर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्राई किया जाए तो समझो डिस्टेंस उसका भाई है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के क्या है भाई और बहन है। समझिए एक प्रकार के सिस्टर और ब्रदर है। हमने बूजो और पहली का कंसेप्ट लेकर के भी समझाया था। मतलब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ तक पढ़े कि क्या है, दोनों एक प्रकार के बहन और भाई के कंसेप्ट सब सीख गए थे। यहाँ तक कि हमने स्पीड और वेलोसिटी भी पढ़ाई, वो भी एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार के बहन और भाई के जैसे ही खेल थे। बट एक्सेलरेशन इज नॉट अ ब्रदर, इज नॉट अ सिस्टर। किसी का ना तो भाई है ना किसी का वो बहन है। हाँ, किसी का नहीं। मतलब एक्सेलरेशन जो टॉपिक होता है ये आप अपने आप में खुद ही एक टॉपिक है। जैसे जिसमें हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। अपने समय पर, अपने इंटरवल ऑफ टाइम पर वो कितना एक्सेलरेट कर पा रहा है। एक्सेलरेट वर्ड आप कहां से आया? जैसे आप किसी भी गाड़ी पे आप कहते हो कि भाई अपने स्पीड को चेंज करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब बेटा भाई अपने स्पीड को चेंज करना। चुप रहो, मतलब मैंने कहा कि क्या बताया, जब मैंने किसी भी वेलोसिटी को मैंने कहा कि चेंज किया, ध्यान सुने पीछे, बदतमीजी नहीं, पूछूंगा खड़े होकर बता नहीं पाओगे। सीरियसली पढ़ा करिए, बदतमीजी नहीं, ज्यादा मुस्कुराहट ना आया करे, पैर नीचे कर लो। चलिए, तो मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब समय के साथ, अपने समय के साथ जब वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है बेटा, चेंज करता है। जैसे 1 सेकंड में वो 3 मीटर चला, अगले ही 1 सेकंड में वो 5 मीटर चला, अगले ही 1 सेकंड में वो क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, वो 10 मीटर चल रहा है। मतलब समय के साथ वो क्या कर रहा है, अपने टाइम, अपने वेलोसिटी को क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। और वो चेंज कब होता है, जब आप किसी भी चीज को क्या करते हो, फोर्स करते हो। मतलब यहाँ पे लेकिन फोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोशन चैप्टर। यहाँ पे फोर्स का सेकंड मीनिंग आ जाएगी एक्सीलरेट करना। क्या करना बेटा, एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब जैसे आप एक्सीलेटर वर्ड बोलते हो, जैसे आपको अगर अपनी स्पीड को चेंज करना हो, अपनी वेलोसिटी को, भाई स्पीड चेंज वेलोसिटी बोलते हो, अगर अपनी स्पीड को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, एक्सीलरेट करोगे। अपनी गाड़ी पर कहते हैं एक्सीलरेट दो, आपकी गाड़ी की क्या होगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। जब आपने 1 मीटर में 3 मीटर गाड़ी को तय किया, अगले जब आपने एक्सीलरेट और तेज से किया तो अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर तय किया। और मन था पहले से मिलने के लिए, मैं पहले से बहुत जल्दी मिल जाऊं, तो मैं और तेज गाड़ी को, और इतना तेज गाड़ी चलाई कि अगले ही 1 मिनट में तुम क्या कर गए, 10 मीटर पहुंच गए। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन में किसी को डाउट, एक्सीलरेशन डाउट? चलिए लेट अस स्टार्ट। आपका समझ आ रहे हैं, छापना शुरू करिए। एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए चलो हेडिंग डाल बेटा, एक्सीलरेशन। अब आप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सीलरेशन, कॉल्ड एक्सीलरेशन, कॉल्ड एक्सीलरेशन। नोट करिए, बच्चों आप ही नोट करो बेटा, किसी रफ में ही नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे।
चलिए आप समझिए, एक डायग्राम मैंने यूज किया। मैंने क्या किया बेटा, किसी भी ए पॉइंट पर, किसी भी ए पॉइंट पर एक गाड़ी 2 सेकंड में कितनी स्पीड, उसकी स्पीड क्या थी बेटा 10 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड क्या कर रही थी, वो रोड पे चल रही थी। जब मैंने वेलोसिटी का वर्ड यूज किया, इसका मतलब वेलोसिटी में सर दो चीज का कॉमन होता है। कौन कौन सा सर, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। हमें अगर वेलोसिटी वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें किसकी नीड है, इनिशियल और फाइनल। मैंने इनिशियल पोजीशन जब देखी सर, जहां से गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई, जब मैंने इनिशियल पोजीशन देखी तो सर टाइम 2 सेकंड में वो कितनी गाड़ी तय कर रही थी बेटा 10 मीटर पर सेकंड। जब मैंने बी पॉइंट पर जाकर के उस गाड़ी को खड़े होकर के देखा तो देखा उसी 2 सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी बेटा 30 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? मतलब सर अगर मैं इनिशियल की बात करूं, अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन की बात करूं, इनिशियल का मतलब बेटा शुरुआती, इनिशियल का मतलब बेटा शुरुआत, आपने स्टार्टअप अपना कहां से किया, तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी बेटा 10 मीटर पर सेकंड। क्या थी मेरे बच्चे 10 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझे? फाइनल मैंने जब देखा, जब मैंने बी पॉइंट पे देखा उसकी फाइनल पोजीशन थी, तो फाइनल पोजीशन क्या थी बेटा उसकी 30 मीटर पर सेकंड। क्या है मेरा बेटा 30 मीटर पर सेकंड। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रही नहीं आ रही है, उसकी वेलोसिटी में उसकी स्पीड में क्या डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। समय एक ही समय पे अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। आर कार्ड वही तो क्या होता है, एक्सीलरेशन। आपने एक चीज और देखी होगी सर, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या सर, एक्सीलरेशन का बेटा क्या होता है बच्चे, फाइनल पोजीशन। क्या होता है बच्चे, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या लिखोगे बच्चे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब कितना उसका टाइम टेकन लगा, कितना बेटा उसने टाइम टेकन। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे, क्या मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, उसका टाइम टेकन मतलब कितना टाइम लगा। अगर हम एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं सर स्मॉल ए से, किससे डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल ए से। सर जो इनिशियल फाइनल पोजीशन होती है सर वो वी होती है। क्या होगा बच्चे, वी, वी इज डिनोटेड बाय फाइनल पोजीशन एंड माइनस का साइन है, मैं चुपचाप माइनस लिख लिया। और इनिशियल को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा मेरे बच्चे, यू से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, यू से। और टाइम टेकन तो अपना आप अच्छे तरीके से जानते हो बेटा स्मॉल टी से। दिस इज अ फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी। कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया यहां तक? जहां तक किसी बच्चे को डाउट आया फार्मूला कहां से आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नोट करिए एक्सीलरेशन होता क्या है, नोट करिए। क्या अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया है आप लिख लो यहां पे, देयरफॉर v is a final velocity, u is a initial velocity, t is a time and a is a बेटा acceleration। लिख लो एकदम। यहां तक जो मैंने कंसेप्ट बताया चमका कि नहीं चमका, बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में, अच्छा तरीके बताइए, कोई दिक्कत? अब चलिए आपको एक्सेलरेशन पता करना है। आपकी फाइनल पोजीशन क्या है मेरे बच्चे 30, फाइनल पोजीशन क्या है 30। क्या मैं यहां पे अब सॉल्व कर सकते हो 30 मीटर पर सेकंड माइनस यू क्या है बेटा उसकी इनिशियल इनिशियल शुरुआती दौर गाड़ी कितनी स्पीड से चली थी बेटा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम टेकन, उसका टाइम कितना 2 सेकंड। कितना मेरे बच्चे 2 सेकंड। 30 में से 10 गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 2 सेकंड। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। एक चीज आपको मिली क्या सर, एक चीज आपको मिली क्या सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहोगे सर स्क्वायर कहां से आया, अब कहोगे सर स्क्वायर, आपको यूनिट में सिखा रहा हूं, यही क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको क्या सिखा दूंगा यूनिट कैसे निकालते हैं। देखो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की तो क्या होती है ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। और उसके बाद टाइम टेकन भाई या तो सेकंड में होगा या तो हावर में होगा, दो ही चीज में होता है। और मैंने बताया ऐसा यूनिट हमेशा किसमें होती है बेटा मीटर पर सेकंड में होती है, सेकंड में होती है।
ना तो कभी उधर उसमें होती है क्या बोलते हैं किलोमीटर में होती है जल्दी, और ना तो ये सब बड़ी यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट की बात करूं मैं, सिंपलेस्ट यूनिट की बात करूं तो मीटर पर सेकंड होती है। क्या बात समझ समझे? सेकंड स्क्वायर कैसे है बेटा? मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी और 1 सेकंड और इसीलिए इसको क्या बोल जाता है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब मैंने यहां से आपको क्या सिखाया बेटा? आप नोट करोगे एसआई यूनिट ऑफ, क्या लिखोगे मेरे बच्चे? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। क्या नोट करोगे? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर डालो इसको भी। क्या एक क्वेश्चन की हेल्प से आप अपना यूनिट निकालना सीख गए? इस क्वेश्चन की हेल्प से आप यूनिट निकालना सीख गए? पहली स्लाइड में किसी को डाउट बताइए? फर्स्ट स्लाइड में ये बहुत ही पिक्चर सा मैंने क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन करवाया है आपको बस सिखाने के लिए। यहां तक मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट स्लाइड में किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे मैंने पढ़ाया। अब एक्सेलरेशन कोई पूछे बता लोगे? एक्सेलरेशन वाले मैंने किसको कंबाइन किया? एक्सेलरेट से। एक्सेलरेट मतलब एक्सीलेटर, अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर। जब आप देखते हो मेरी चिंकी पिंकी वहां खड़ी है या फिर मेरी पहली वहां पे खड़ी है, आप अपनी स्पीड को क्या कर लेते हो? तेज। अब ये नहीं पता कि पता लगे आगे एक्सीडेंट हो जाए क्या हो जाए, लेकिन उनके चक्कर में अपने आप स्पीड को क्या करते हो बेटा? चेंज। और उन्हीं के चक्कर में स्पीड को चेंज करते हो, इसलिए आपका डिफिनेशन भी बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट बताइए? चलिए हो गया। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मिटा रहा हूं इसे। बेटा बेटा मिटाओ, नोट करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी तुरंत। क्लास 9 तीनों बच्चों को क्लियर है? क्लास 9 पीछे आयुष क्लियर बेटा? इधर क्या नाम है? क्लियर? चलो हो गया बेटा नोट? आपका आप लोग नोट किए? बिठाओ, जल्दी करो बेटा, थोड़ा फास्ट करो, बिठा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने। अ ट्रेन स्टार्टिंग, मेरे साथ लिखोगे तुरंत क्वेश्चन, मैं बोल के बोलता हूँ आप सुन लिया करिए। अ ट्रेन, ब्लैक बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अ ट्रेन स्टार्टिंग, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे, फ्रॉम अ रेलवे, फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन attains a speed of attains a speed of attains a speed of 72 kilometer per hour in 1 minute, in 1 minute, in 1 minute। ए बी, ए है आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फट से करिए, जल्दी जल्दी करिए। मैं समझा रहा, समझ नहीं लगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल। एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन क्या करती है बेटा? चलती है। रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन क्या करती है बेटा? चलती है। अटेन अ स्पीड ऑफ, उस टाइम तो उसकी स्पीड क्या थी बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर। वो जब पहुंचती है, अटेन वाला पहुंचना, वहां पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अटेन मतलब पहुंचना, जब वहां पे पहुंचती है तो कितने किलोमीटर आवर हो जाती है बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। कितने मिनट में? एक। फाइंड एक्सीलरेशन। अटेन्स का मतलब पहुंचना, मैंने हिंदी बता दी, वहां पे पहुंचती है इतने समय पे। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर में चेंज करेंगे
5/18, 18 चौक 72, 520 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 1 मिनट दिया था तो 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकेंड। वेरी गुड। 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 1/3 3.0.33 आएगा, 0.33 आएगा, करो डिवाइड। 0.3 अरे एक अंदर जाएगा 3 बाहर आएगा। हाँ का मतलब दिमाग लगाओ भैया। अच्छा है, मतलब लास्ट तक चुप गए। आया इधर 0.3 लेकिन वो कंटिन्यू में आया ना, रिपीटिंग में। तो उससे ऑप्शन मिलना नहीं मिल रहा, पहले से मिलना नहीं मिल रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या तुम्हें लग रहा है? तब है वही कह रहा ऑप्शन तो लिखा था, जो तुम्हारा आ रहा है वही तो आंसर लिखा है। हाँ भैया ये लिखा है मेरे भाई, चश्मा लगवा लो, काहे मोबाइल बर्बाद कर लो अपना जीवन में। आया इधर आगे लड़कियां ए यक्के जनी हो नैन्सी, बार बार ना बोलना पड़े। आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। कहाँ पे मैं तो करूंगा ही। आया कहाँ? ये ऐसा कुछ आ रहा है 1.2 ऐसे 7.2 आ रहा है। बदतमीज चलो, ये पढ़ने आते पर डे पढ़ते आते हैं। कितना उड़वा? आओ आओ 1.2 आओ, शर्म नहीं आ रही है। 1.2 कहाँ आया? आज दिमाग, आज कौन सा खाना खा के आया है? ये सब बराबर पढ़ाई कर रहे हैं, केवल 1-2 बच्चे का आंसर आया बस, इतना टुच्चा सा क्वेश्चन। पहली बात तो अगर देखो, एक शॉर्टकट ट्रिक में बताऊं, क्वेश्चन देखने बाद आप आंसर पहले पहचानो। बात क्वेश्चन किसमें चल रहा है? किलोमीटर पर हावर में चल रहा है। यूनिट किसमें चल रही है? यूनिट किसमें चल रही है? अरे भैया आंसर शीट किसमें चल रहा है? अब क्वेश्चन किसमें चल रहा है? क्वेश्चन यही फंस जाना चाहिए। पहली बात तो आपका ट्रिक है सोचने की, तुम भी यही से सोचना शुरू करो। पहली बात तो आंसर किसमें दिया गया बेटा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्वेश्चन किसमें चल रहा है? किलोमीटर पर हावर। फंस गए यही पे पहली बात तो। आप एक क्वेश्चन पर ध्यान दो। सबसे पहले आप डायग्राम के थ्रू समझ पाओगे। देखो कैसे, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, जब एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो उसकी यू, जैसे ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन में बैठे बूझो और पहली, उनकी जो इनिशियल पोजीशन थी बेटा, इनिशियल यू क्या थी बेटा? 0। और क्या भाई, ट्रेन वहां से चल रही है ना, तो अभी तो उसकी इनिशियल क्या है? 0 है। आगे एंड अटेन पहुंचती है स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, मतलब पहुंचती है, इसमें पहुंचने वाला फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे v कितना बेटा? 72 किलोमीटर पर हावर। कितना बेटा? किलोमीटर पर हावर। मतलब ये ट्रेन आ गई यहाँ पे, इसकी स्पीड ये दे दी गई है, यहाँ ट्रेन पहुंच गई इन 1 मिनट। कितने मिनट में बेटा? 1 मिनट। टाइम भी आपको दिया गया, t बराबर कितना दिया गया है? 1 मिनट। आपका डायग्राम बन गया, आपका डायग्राम बन गया। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, 72 किलोमीटर पर हावर एंड 1 मिनट, एंड ऊपर किलोमीटर पर हावर चेंज है। यूनिट आपका आंसर पहली बात चेंज लगा रहा है। पहले कन्वर्ट करो 72 किलोमीटर हावर को किसमें? मीटर पर सेकंड में। आपको मैंने पढ़ाया है बेटा 72 × 5/18। कभी भी क्या करेगा, अगर किलोमीटर तो हावर में आ रहा है, आप क्या चेंज कर लो 5/18 से क्या कर दोगे? डिवाइड। क्या कर दोगे बच्चे? डिवाइड। 18 1 जा 18, 18 4 जा 24, 5 4 जा 20, 20 मीटर पर सेकंड। क्या है बच्चे? 20 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर हावर नहीं, यहाँ पे फाइनल। अब यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है, अगर मुझे सेकंड में लाना है तो 1 मिनट बराबर क्या होता है बेटा? 60 सेकंड। सेकंड में यहाँ भी आ गया और सेकंड यहाँ पर भी आ गया। यूनिट मुझे मिल गई सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? चुपचाप फार्मूला लगाओ, एक्सीलरेशन मतलब v माइनस u अपॉन t। v कितना बेटा? अब तो v कितना हो गया? 20। इनिशियल कितना बेटा? 0। t कितना है? 60। 1 0 से 1 0 खत्म। क्लियर? 1 0 से, अरे लेकिन यहाँ 0 को आने की क्या जरूरत है? कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं इधर, कोई मतलब नहीं। 20 से कम 20, 20 पे ही 60 खत्म आंसर। 1 अपॉन बेटा 3 आया नहीं आया? किसमें आया बेटा? मीटर पर सेकंड। किसमें आया बेटा? मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेकंड, 3 सेकंड। क्लियर? अब ध्यान दो, ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है। चलो अब 1/3। अब आपको पता है जब आप 3 हमेशा बाहर जाता है, 1 कहाँ जाता है? अंदर। पॉइंट लगाओगे 0 3 3 जाना है। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 0.3 कहीं ऑप्शन है नहीं है?
ये देखिए आपका सी ऑप्शन इज आंसर राइट, खत्म। मतलब इसका आंसर आ गया 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। और तो अच्छा सा क्वेश्चन था, नोट करो फटाफट, जिसको नहीं आया फटाफट से नोट करिए, अगले दिन आपसे पूछेंगे। नोट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोट करिए इसको बेटा फटाक से। पढ़ने का मन नहीं करता यहाँ तुम्हारा भी। मम्मी को कैसे समझाएं, हमारी गलती क्यों, आपकी गलती है। पेपर है 5 बार बोल रहा हूँ, पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो बच्चा, जो ना आए पूछ लो, साइंस है पूछ लो, कितनी बार और बोलो तुम्हें। बैठने का तरीका कापी किधर रखी है तो मारना शुरू करें। हो गया, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट डालिए आप। चलो चलिए, अब मैंने एक चीज बताया था आपको, वहां पे फिर से रिवीजन दूंगा आपको थोड़ा सा। स्पीड जो थी, स्पीड मैंने वहां पे एक एग्जांपल आपको दिया था, अ कार मूविंग ऑन अ 3 किलोमीटर पर आवर इन अ 2 मिनट। 2 मिनट में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, लेकिन सर किधर चल रही है हमें नहीं पता है। ये कौन डिफाइन करता है सर, स्पीड। बट मैंने वेलोसिटी में एक चीज डिफाइन आपको क्या करवाई थी, अ कार मूविंग ऑन अ 30 किलोमीटर पर आवर इन किस है बेटा, ईस्ट, फॉर कितने मिनट में बेटा, 30 मिनट में। कोई मिनट में मतलब कुछ भी दे दिया जाए, गिवन कर दिया जाए। मैंने क्या बताया, ईस्ट की ओर, मतलब आपको मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो नॉर्मल है, स्पीड में भी मैग्नीट्यूड मतलब एक प्रकार से वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू दी गई तो वैल्यू से आप उसमें मैग्नीट्यूड बहुत आसान है। डायरेक्शन की बात जिसमें आ जाए वो क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या इसमें वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है क्या? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ हो रहा नहीं हो रहा है, तो जाहिर बात ये भी एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। नोट करिए आप, तुरंत ओपन करिए, यहां पे लिखो नोट पॉइंट एक्सेलरेशन। अब एक चीज मुझे बताना, अभी 2 मिनट पहले सुनो तब लिखो, साथ में लिखवा देंगे ताकि छपा नहीं। और एक चीज मैं बता रहा हूं, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी भी जीरो था, नेगेटिव था और पॉजिटिव भी था। तो डायरेक्ट जहां पे डायरेक्शन भाई, अगर देखो गाड़ी चल, अच्छा किस अवस्था में एक्सेलरेट करने के बाद गाड़ी जीरो आ जाएगी, कौन सी स्पीड में? जब मैं जानते हो कब नहीं, कांस्टेंट पे तो यूनिफॉर्म चलती है बेटा। अब तुम्हारी रिटार्डिंग से जो बात आ रही थी वहां पे समझा रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। तुम चल रहे थे अपने पाथ पर, रोड नंबर 4 से निकले, तुम्हें 3 नंबर पे तुम्हारी खड़ी थी पहली। तुम्हारी कौन खड़ी थी? पहली। तुम्हारी पहली ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं खड़ी हूं 3 नंबर पे। तुम यहां से अपनी स्पीड को एक्सेलरेट किया, 1 मिनट में भाई पहुंचे खट से यहाँ पे मेरे घर के कोचिंग के सामने पहुंचे। अगला 1 मिनट पहुंचे फट से तुम वहां पहुंच गए पेट्रोल पंप, और अचानक में तुम्हें पहले दिखी, मारे खींच के एक ब्रेक, आपकी स्पीड जो थी बेटा डायरेक्ट आकर के जीरो पहुंची कब? आफ्टर ब्रेक। आफ्टर ब्रेक, ब्रेक के बाद दिया हुआ क्या एक्सीलरेट आपने नहीं किया था क्या गाड़ी को? एक्सीलरेट नहीं, बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा। आप 4 नंबर से निकले, आपने गाड़ी को एक्सीलरेट किया, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन जीरो कैसे होगा सर, वो मैं समझा रहा हूं भाई। देखो गाड़ी अगर रेस्ट में खड़ी है तो एक्सीलरेट जीरो पर नहीं कह सकते बेटा। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक्सीलरेट, लेकिन चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद तो क्या एक्सीलरेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, वही एक्सीलरेट हटा करके मैंने किस पे रख दिया? ब्रेक पर।
तो आपकी जो एक्सेलरेट आपने किया था यहां से लेकर के कहां तक, 3 नंबर तक, अपनी पहले को देखने के बाद उनको जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो इनको भी मैं बिठा लूं, जा रहा हूं लुलु मॉल घूमने, तो आपने क्या किया, जब ब्रेक अप्लाई किया तो आपने एक्सेलरेट नहीं किया था क्या बेटा, यहां से लेकर के वहां तक। तो मतलब जब आफ्टर ब्रेक पोजीशन जब आती है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, हमेशा जीरो। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे अच्छे तरीके से। और निगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अभी मैं करवा दूंगा एक क्वेश्चन, अभी अच्छे तरीके से करवा दूंगा, नोट करिए पहले, अब बस इतना ही समझाना था, नोट करो। अच्छा आपने एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी इट हैज क्या क्या रहेंगे इनके पास बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नोट कर लो। चलो अब ध्यान दो, ये रही आपकी कोई गाड़ी चल रही इस डायरेक्शन में, ये चल रही है आपकी इधर, ये आपकी वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी, ये आपकी क्या है बेटा, वेलोसिटी। अब ध्यान दो, आपकी डायरेक्शन दोनों इधर है, ध्यान समझिएगा, आपकी डायरेक्शन दोनों की क्या है बेटा, एक गाड़ी चल रही है किस डायरेक्शन में, ए टू बी चल रही है, कहां चली बेटा, ए टू बी। वेलोसिटी आपको बता देगी, आपकी मतलब डायरेक्शन बता देगी, वेलोसिटी डिफाइन करता है डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट को। मैंने कहा सर जब मैंने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक साइड कर दिया, ध्यान समझिएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दोनों एक साइड कर दी, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी भी इधर और डायरेक्शन भी, एक्सीलरेशन भी इधर, तो क्या जरूरत स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये बताइए। वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी क्या है बेटा, इस साइड मतलब ए टू बी है, आपकी डायरेक्शन में बता दे रहा हूं, ए से लेकर के बी, ठीक। अब मैंने आपको कहा आपकी जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वो भी इधर ही है, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, मतलब एक्सीलरेशन भी इधर और वेलोसिटी भी इधर, जब सेम डायरेक्शन तो क्या स्पीड डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, अरे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जिस कंफ्यूजन में, जिस डायरेक्शन में एयर चले और उसी डायरेक्शन में आप अपनी गाड़ी भी लेके चलो, अरे चलो मैंने क्या बताया, एक्सीलरेशन भी जिधर और उधर ही वेलोसिटी भी उधर ही आपकी, तो क्या आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, स्पीड आल्सो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है, एयर आपका एक प्रकार का वेलोसिटी है, समझिए एयर अगर हवा की डायरेक्शन ईस्ट साइड है और अगर आप उसके विपरीत साइड चलेंगे, अपना एक्सीलरेट दूसरी साइड करेंगे, भाई एक्सीलरेट कहां करोगे, गाड़ी में करोगे, एयर में थोड़ी में करोगे, एयर तो एक वेलोसिटी है, वो तो जिधर पाएगी उधर चलेगी, वो तो डायरेक्शन को देखती है। अब एयर की डायरेक्शन ये है, भूलोगे नहीं बिल्कुल, और आप अपनी गाड़ी को इस साइड लेके चल रहे हो, आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। क्या यही चीज है, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और एक्सीलरेशन की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या था, रॉन्ग साइड, उल्टी, तो यहां पे स्पीड क्या होगी मेरे बच्चे, क्या होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। हवा चलते समय, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत मतलब हवा की डायरेक्शन ये है, कांस्टेंट होती है, मतलब शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए भी, शर्म यहाँ पे कांस्टेंट की तो नाम ही नहीं लेना है, क्यों कांस्टेंट नाम नहीं लेना है, शर्म करो थोड़ा सा। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन सुनो आप थोड़ा सा, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन सुनो, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर समय के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज करना, मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। और कांस्टेंट इसमें कहां से बात है, कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, कोई चीज एक ही समय में, मतलब जिसको आप बोलते हो इंटरवल ऑफ द टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी इंटरवल ऑफ द वेलोसिटी भी तय करे, उतनी ही स्पीड तय करे, मतलब ये शर्म नहीं आ रही बोलते हुए, तभी सूरज ने यूज किया था, तभी मैंने कहा मना किया था कांस्टेंट मत यूज करना, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा डिफाइन ही करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड को तो चेंज करना ही करना है, तो उसमें कांस्टेंट की बात कहां से आ गई। मैं इसके बारे में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कभी कांस्टेंट बोलूंगा क्या, जब डिफिनेशन ही एक्सीलरेशन कह रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो कहां से कांस्टेंट की बात आ गई, कौन सा टीचर आपको कांस्टेंट पढ़ा दिया, एक बात बताओ, 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में बेटा 5 मीटर, दिस इज अ कांस्टेंट स्पीड। आप समझा कि नहीं समझा, आप समझे कि नहीं समझे, मतलब वो हर 1 सेकंड में कितने कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ये होता बेटा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट का नाम ले रहे हो,
क्यों कांस्टेंट का? हवा हमेशा कांस्टेंट में चलती है, हवा कांस्टेंट में चलती है। अरे कभी धीरे कभी तेज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब आप अपनी गाड़ी कांस्टेंट में चलते हो लेके, कभी देख तो 21 पे चले, कभी 20 पे, कभी 19 पे, फिर कभी 20 पे 21, कभी कांस्टेंट में नहीं चल पाते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई अगर एयर के आउट डायरेक्शन में आ रहे हो, एयर का फ्लो ये वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी ये है, और आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो, तो कभी आपकी साइकिल की स्पीड और गाड़ी की स्पीड हल्का धीरे नहीं होती है? होती नहीं होती है? क्या मैंने समझा दिया ऐसा तो जिसमें बहुत कठिन आपको लग रहा है? भाई एयर की डायरेक्शन मतलब एयर को मैंने बता दिया वेलोसिटी है, क्योंकि उसको डायरेक्शन से मतलब है ना? आप फोन में क्या लिख के आता है, अगले 3 घंटे में एक तूफान के साथ उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे बारिश होने वाली है। एक डायरेक्शन आपको स्वैप कर रहा है, एक चीज बता रहा है वहां पे किस जिले में बारिश होने वाली है, एक चीज तय कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। अब इससे ज्यादा एग्जांपल क्या समझा दूं? तो ए से बी गया, वो ए से बी इधर भी गया, बट जब जिधर वेलोसिटी, जिधर एक्सेलरेशन, उधर स्पीड क्या हो गया? हमेशा इंक्रीज। मतलब जिधर हवा बह रही है और उधर अपनी गाड़ी को हल्का से भी एक्सेलरेट करोगे ना, गाड़ी और तेज भागेगी। होता नहीं होता? जिस दिन जब हवा उधर चलती है और उधर ही को साइकिल लेके जाओ, तब साइकिल रन करती नहीं करती ज्यादा तेज। तो इसमें मैंने क्या समझा दिया बच्चे? इधर जिधर एयर चल रही है, अगर आप उसके विपरीत दिशा में जाओ, दिखाओ गाड़ी आपकी धीरे होती नहीं होती, तुरंत ही कहते हैं आज फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या? हवा उल्टी डायरेक्शन में चली। इतना तो सुना ही है आप, काम खत्म। वेलोसिटी को आपको मैंने यहाँ पे क्या बता दिया? एयर मान लो, खत्म काम, क्योंकि एयर को डायरेक्शन की आवश्यकता थी। क्या समझ में आया नहीं आया कंसेप्ट? पक्का? तो यहाँ पे जब इंक्रीज, आप इसको नोट करो, फर्स्ट से नोट करो, क्या लिखोगे बेटा? लिखो एक्सीलरेशन। अब छाप लो, बस ये जो मैंने समझा आपको इंग्लिश में छापना है। कांस्टेंट मत बोलना बच्चा, एक्सेलरेशन में कांस्टेंट मत बोलना कभी जीवन में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वर्ड ही बोला गया है, तो कांस्टेंट मत बोलना कभी जीवन में, बेइज्जती कराओगे और कुछ नहीं। नोट करो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव if it is in, if it is in the direction of, in the direction of velocity। समझे? जब वेलोसिटी की और डायरेक्शन रहेगी, जिधर वेलोसिटी और उधर ही क्या? एक्सेलरेशन, तो हमेशा क्या आंसर आएगा आपका? पॉजिटिव। क्या आएगा बच्चे? पॉजिटिव। अब इसका जस्ट अपोजिट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इफ इट इज इन द, हाँ एक तमाचा मारो, गिर जाओगे अभी, ठीक कर दी। हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे लिखो बेटा, द अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नोट कर लो फट से। अब देखो वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, आपका क्या आंसर आ गया बेटा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। अभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा, बेफिक्र रहो, क्वेश्चन आप देखोगे क्लिक हो जाओगे, तुरंत कर दोगे हाँ सर समझ में आ गया। अभी करवा दो, परेशान हो। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन लिखो बेटा, बोजो इज, बोजो इज, बोजो इज पैडलिंग, बोजो इज पैडलिंग हिज बाईसाइकिल, हिज बाईसाइकिल at 8 मीटर पर सेकेंड, at 8 मीटर पर सेकेंड। ही अप्लाइज अ ब्रेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ही अप्लाइज, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन रहेगी। ही अप्लाइज अ ब्रेक, a break such that his bicycle stop in 4 seconds, in 4 seconds, 4 seconds। find the acceleration, find the acceleration। करो, ऑप्शन दिया कि नहीं दिया गया है? ऑप्शन नहीं दिया गया, करो। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बोजो इज पैडलिंग हिज बाईसाइकिल एट 5 मीटर पर सेकेंड। बोजो अपने साइकिल को चलाता है कितने? 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ही अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट हिज बाईसाइकिल, उसके बाद उसको उसकी पहली मिली। जब पहली मिलती है तो वो अपने ब्रेक साइकिल के ब्रेक को क्या करता है? अप्लाई करता है। सच दैट हिज बाईसाइकिल स्टॉप, उसकी बाईसाइकिल क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। इन 4 सेकंड। कब? कितने सेकंड में बेटा?
4 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में आया वो जो टिक 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 अपने साइकिल को 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा था, खड़खड़ बहुत तेज चल रहा था। रिटार्डेशन बोलते हैं ना ये। हाँ ब्रेक लगती है रिटार्डर, वही तो मैंने आपको समझाया भी, वो बताया तो था वो। अप्लाई या ब्रेक कार का रिटार्डेशन प्रोसेस होता है, समझे ना। करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोझो अपने साइकिल से उठा और साइकिल के बैठा, बड़ी तेज से जा रहा था, टिक टिक टिक, सामने उसको मिलती है उसकी पहली, और वो क्या करता है अपनी साइकिल को ब्रेक अप्लाई करता है। यहाँ पे ब्रेक लग रही है तो यहाँ पे तो रिटार्डेशन माइंड करना होगा। क्या रिटार्डेशन फाइंड करना होगा? हाँ वो नहीं दिया गया है ना, तो आप जो करना है करो करो, मैं समझा रहा हूँ, क्या है परेशान हूँ। That his bicycle stop in 4 seconds, 4 सेकंड में उसकी बाईसाइकिल रुक जाती है। Find the acceleration। जैसे रिटार्डेशन पूछा जाता तो वैल्यू पॉजिटिव में। अभी रिटार्डेशन वाले क्वेश्चन क्यों पीछे पड़े हो भाई, क्यों पड़े हो, क्यों वहां पे ले जा रहे हो? मैं बार बार क्वेश्चन बोल, अभी मैंने वो कंसेप्ट को समझाया था कि जब तुम निकलो 4 नंबर से और आपको निगेटिव और जीरो कब आता है, मेरा आंसर निगेटिव कब जीरो कब आता है, जब क्या आप एक्सेलरेट नहीं कर पाते हो, क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो तभी निगेटिव जीरो आता है। जब आप रेस्ट में रहोगे तो एक्सेलरेशन बेटा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो निगेटिव कब आएगा, जब आप अपने साइकिल को करो और अचानक में आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़े। वही क्वेश्चन याद गया, बूजो इज पैडलिंग हिज बाइसाइकिल। बूजो जो अपने साइकिल को क्या करता, चलाता है कितने स्पीड से बेटा, 8 मीटर पर सेकंड से, स्पीड 8 है, 8 मीटर पर सेकंड से। ही अप्लाइज अ ब्रेक, उसको सामने उसकी पहले मिली, उसने क्या, ऐसे एग्जांपल लेके चलो, मैंने क्या समझा, उसको एक पहली मिली, अपने पहले के लिए उसने क्या किया, ही अप्लाइज द ब्रेक, उसने ब्रेक क्या किया, अप्लाई किया, लगाया, और उसकी साइकिल सच इसलिए दैट हिज बाइसाइकिल स्टॉप, और वहां तक पहले तक पहुंचते पहुंचते उसकी साइकिल क्या हो गई, जीरो, रुक गई। क्लियर? अब इनिशियल फाइनल मैंने बता ही दिया आंसर आपको, वेरी गुड, खत्म आंसर, लो खत्म। -2 क्यों लगा? अभी मैं तुमको ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं कंसेप्ट समझाया था, कब आता है जीरो और ब्रेक, जीरो और माइनस कब आता है, जब ब्रेक लगती है तब। क्या क्वेश्चन में ब्रेक लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा है ब्रेक, कभी भी आए बेटा, ब्रेक का सवाल कभी भी आए, आंसर आपका ऑलवेज हमेशा निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा आंसर निगेटिव आएगा। क्यों? और फार्मूले से ही आ रहा है, वो आपको नहीं समझाना है, वो फार्मूले से आ रहा है। क्यों? देखो जैसे सॉल्यूशन क्या है, अगर देखो उसकी इनिशियल पॉइंट ए है, समझो बी क्या है, ये यहाँ पे बूझो चल रहा है, यहाँ पे उनकी क्या कौन खड़ी है, पहले खड़ी है, बात समझिएगा, मैं ऊपर करवा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में नहीं आएगा। इधर उड़ा, इधर इधर रुके, ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे उसकी पहली खड़ी है बेटा। जब ये चल रहा था ना, उसकी साइकिल की स्पीड जो थी, उसकी साइकिल की जो स्पीड थी बेटा, वो क्या थी बेटा, 8 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझे? समझे? एक पॉइंट से जब 8 मीटर पर सेकंड अपनी साइकिल लेके क्या करता है, वो चलता है, वो जब अपनी पहली को देखता है तो धीरे धीरे उसने अप्लाई क्या किया, ब्रेक, और जब ब्रेक लगाया तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी साइकिल क्या हो गई, बंद, स्टॉप हो गई। और स्टॉप का मतलब बेटा जीरो, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल क्या थी बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या है बेटा उसकी, जीरो। इनिशियल फाइनल मिल गया, टाइम आपको बता ही दिया गया, कितने सेकंड में बेटा, 4 सेकंड में। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, v कितना बेटा, जीरो, u कितना बेटा, 8 मीटर पर सेकंड, t कितना बेटा, 4 सेकंड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें बेटा, क्योंकि जीरो में से 1 नहीं जाता है बेटा, आपको पूरी पता है, माइनस का साइन आएगा, -2 मीटर पर सेकंड। ये हम नहीं बता रहे, ये आपको क्वेश्चन करने के बाद ही पता चल जाएगा कि जब ब्रेक का वर्ड कहीं भी आता है तब आंसर क्या हमेशा क्या आता है बेटा, नेगेटिव। और वही मैं भी आपको बता रहा था भाई, एक्सीलरेट करने का मतलब ये हुआ गाड़ी को तेज अपनी स्पीड को पकड़ना चाहिए, लेकिन वो एक्सीलरेट कहां किया, करने के बाद पहले को देखने के बाद एक्सीलरेट हटा करके कहां पर रखा, ब्रेक पर। तो आप वेलोसिटी के विपक्षी हुए कि नहीं हुए, वेलोसिटी स्पीड को बढ़ा रही थी, एक्सीलरेट तुमने क्या, वेलोसिटी बढ़ रही थी, जब तुमने ब्रेक पे अप्लाई कर दिया तो एक्सीलरेट की वेलोसिटी क्या हो गई, उल्टा पलटी हो गई, अलग अलग हो गई। अब गाड़ी बढ़ने ज्यादा क्या करी, गाड़ी रुक रही है। जब एक दूसरे के विपरीत हो गए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। काम खत्म, आंसर आपके सामने, नोट करिए फटाक से, छापिए। चलो फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या है,
समझ गए? तो ब्रेक कहीं भी आएगा टर्म वगैरह बेटा, ब्रेक का वर्ड कहीं भी आए समझिए निगेटिव आंसर रहेगा कोई भी क्वेश्चन में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मिटाई से चलो चलो अभी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया था किसका किसका, आपने कहा था कांस्टेंट वर्ड यूज किया था ना, यूज किया था ना, अब वो मैं समझाने चल रहा हूं, उसको बोलते ही क्या है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। वही समझा रहा था, मैं कह रहा था थोड़ा सा वेट करो अभी आ रहा है आपको। जब बेटा सेम इंटरवल आप टाइम में सेम इंटरवल आप क्या दूरी तय करें, वही आपका क्या होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। खत्म। मतलब एक एग्जांपल में लेके चलूं तो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और बच्चे डी, मतलब तो उसको किसी से बेटा इनिशियल और फाइनल से, किससे इनिशियल और फाइनल से, लेकिन उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या है, जैसे मैंने लिखा t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड। जो उसकी स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन डिफाइन करता है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन, क्या यूनिफॉर्म मोशन। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं इसमें, पहले पूछूं एक्सीलरेशन क्या होगा इसमें, एक्सीलरेशन। वेरी गुड, एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो। आप कहां एक्सीलरेट कर रहे हो, कहां एक्सीलरेट कर रहे हो, एक्सीलरेशन में बार बार समझा रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो दिमाग में फीड कर लो, मुझे नहीं पता है कि अब मुझ में कमी आ रही है कि आप में कमी है। एक बच्चे ने आंसर दिया सही, मतलब मैंने सही किया। मैंने बार बार डिफिनेशन में क्या बताया आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज मैं बार बार बता रहा हूं, अगले 1 सेकंड में अगर वो उसकी स्पीड 3 मीटर है, अगला 1 सेकंड में उसकी 5 मीटर स्पीड है, अगला 1 सेकंड में उसका 10 मीटर है, तो कंफर्म ये एक्सीलरेशन हुई हो रहा है। आप एक्सीलरेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। बात समझे? इसमें क्या है, एक ही सेकंड पे गाड़ी कंटिन्यू चलती जा रही, कंटिन्यू चलती चली जा रही है। जैसे आप कभी कभी कुछ वो इलेक्ट्रिकल वाली नहीं होती जो बटन वाली होती, बटन दबा तो बस वही स्पीड से गाड़ी अपने आप चलती रहती है। जैसे कुछ चीज कांस्टेंट मानी गई है आपके सिलेबस में, जैसे मैथमेटिकल टर्म में, जैसे आप अभी मैंने आपको सिखाया था 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। पता नहीं पता आपको कांस्टेंट वैल्यू, क्यों आपको पता बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड मतलब कभी 59 सेकंड नहीं होगा, कभी नहीं 58 सेकंड नहीं हुआ, मतलब एक फिक्स वैल्यू कर दी गई है। सर 1 किलोमीटर में सर 1000 की वैल्यू होता है, कभी ये जीवन में चेंज नहीं हो सकता सर। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जो अभी कांस्टेंट कांस्टेंट नाम ले रहे हैं ना, यही है कांस्टेंट। मेरा समझे बेटा, 1 हावर बराबर 60 मिनट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। 1 डे बराबर 24 हावर, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मेरी बात समझे नहीं समझे सर? पूरा क्या बोलते हैं उसको, अरे 365 के 3 कभी कभी फरवरी को चेंज हो जाता है तो 365 नहीं 366 हो जाता है, ईयर हो जाता है ना, 1 ईयर बराबर कितने वो। तो ये जो बेटा होते हैं दिस इज बेटा ये कांस्टेंट, ये कभी जीवन में चेंज होने वाले नहीं है। और क्या इसमें चेंज हो रहा है क्या, तो कौन सा तुमने इसमें एक्सीलरेट कर दिया। अरे भैया अगर तुमने नई वॉच लगाई और चाहे पुरानी वॉच लगाई, अगर इसको बंद ही होना होगा तो बेटा सेल जैसे खत्म तैसे घड़ी बंद, और अगर जब तक इसके सेल के अंदर जान थी तब तक ये टेमिया गलत बता रहा था क्या, हाँ? मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू बेटा। लेकिन आप अपनी बाइक को कांस्टेंट कर सकते हो क्या, आप जो एक्सीलरेटर आप पकड़ते हो अपने हाथ से वो आप कांस्टेंट कर सकते हो कि नहीं मैं 20 की स्पीड में चलाऊंगा, नहीं आगे पीछे नहीं होगा। अरे कभी भाई 19 होता है, कभी 20 होता है, कभी 21, फिर 19 20 ऐसे, मतलब आगे पीछे चलता रहता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बार बार बता एक्सीलरेशन कर रहा हूं, तो आप कैसे इसमें कह सकते हो कि एक्सीलरेशन 5 आएगा।
बेटा एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 0। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, स्पीड क्या है बेटा इसमें, है इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है कि 0 हो रही है कि सेम हो रही है, आपका एक्चुअल आंसर क्या है, सेम। वेरी गुड। स्पीड क्या है, सेम है भाई, हर एक जगह स्पीड सेम है। मेरी बात समझे समझे, यही छापना है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब सेम स्पीड कंज्यूम करे कोई गाड़ी, बस वही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। बस बिल्कुल रटना नहीं है आपको। जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम स्पीड कंज्यूम ना करे कोई गाड़ी, बस वही क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे बेटा। एक्सीलरेशन वहां पर क्या होगा बेटा, चेंज होगा। स्पीड भी क्या होगी वहां पे, चेंज होगी। मतलब जो जो इसमें सेम होता जा रहा है वो चीज यहाँ पे क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, पक्का अलग अलग होगी। क्या नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, छापिए चलिए। अब मैं समझा रही, अब क्या लिखा है देख लेते हैं इसमें। हेडिंग डालो बेटा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। हेडिंग डालो आप, एक साइड डिफरेंस बिटवीन करके डालो, पेपर में बहुत पूछा जाता है ऐसे करके, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो एक तरफ डालो बेटा यूनिफॉर्म मोशन, एक तरफ डालो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलो नोट करो बेटा। आप ये वाला बना लीजिए एक डायग्राम। ए डी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 5 मीटर छोटे करें बेटा, 5 मीटर। चलो नोट करो बेटा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा जल्दी जल्दी छापो थोड़ा सा। यहां पे क्या लिखोगे बेटा, अनइक्वल क्या लिख लोगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नोट कर लो। हाँ हाँ इंटरवल। चलो आगे, स्पीड किसमें क्या होगी बेटा, सेम। इसमें स्पीड क्या होगी बेटा, चेंज। यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगी बेटा, एक्सीलरेशन यहां पे क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन यहां पे क्या होगा बेटा, 0। क्या है, 0। बट यहां पे एक्सीलरेशन कैन नॉट बी 0। क्या, एक्सीलरेशन कैन नॉट बी 0। फटाफट नोट करो, एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल इसमें भी, एक एग्जांपल इसमें भी। A car moving with a car moving with, आपका टर्म बड़ा कब से बहुत रट रहे हो आप लोग, इसके पीछे पागल हो, दीवाने हो लोग, तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड आ गया। ठीक, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म किसको डिफाइन कर रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड को। ये आकार मूविंग वाला वेरिएबल लिख सकते हो, वेरिएबल समझते हो ना, वेरिएबल का मतलब बेटा जो पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, डिफरेंस करे ना, बदले, वेरिएबल में बदलना। नोट कर लो, आकार मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, आ कार मूविंग विद a car moving with variable speed। इसमें परिवर्तन है, स्पीड में क्या है, परिवर्तन। आर का नोट कर लो फटाफट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बस इतने, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हिंदी में समझ आया, आपको समझ में आया था, फटाफट नोट करो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए बस 5 मिनट रुकिए, आपको एक चीज पढ़ा दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन वो खत्म ही कर दें, ताकि थोड़ा सा ग्राफ शुरू कर दें आज, है ना। आज शुरुआती रहेगा तो कल बढ़िया रहेगा। हो सकता है कोई काम अगर हम थोड़ा सा भी शुरू कर देते हैं तो पक्का कंफर्म हो जाता है कल, और जिसको सोचते हैं आज नहीं चलो कल करेंगे तो पक्का नहीं होता है वो उस दिन। थोड़ा आज शुरुआती कर देंगे पक्का कल हो जाएगा, ग्राफ पे पढ़ा डालेंगे। तो आज थोड़ा शुरू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ग्राफ के बारे में, उसके बाद फिर करें, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ में ही दिक्कत आती है। हो गया बेटा, मिटाएं, चलिए मिटाओ इसे। चलिए ग्राफिकल के लिए बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को आती, कैसे एक चीज आपसे पूछेंगे हम, आवाज नहीं, आवाज 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 नहीं, एक चीज हम पूछेंगे, एक्सीलरेशन का कोई ग्राफ होता है क्या? एक्सीलरेशन का कोई होता है? आगे डालो बेटा। रिप्रेजेंट, अरे सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आवाज ना करो, खुद पढ़ने पड़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, ध्यान सुनो बच्चा। जितने भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बेटा, पहले आप समझ लो फिर छपा दे। एक्स एंड वाई के टर्म में पढ़ते, किसके टर्म में पढ़ते बेटा? एक्स एंड वाई टर्म। हमारी जो परपेंडिकुलर टर्म होती है वो होती है बेटा वाई एक्सिस। क्या होती है बेटा? वाई एक्सिस। और जो आपकी ऐसे होती है एकदम समतल होती है वो होती है आपकी कौन सी एक्सिस? एक्स। तो हमारा जितने भी मोशन में जितने भी ग्राफ है, आप कौन से ग्राफ पढ़ो बेटा? एक्स एंड वाई